1 मिनट में भी 1 लाख बन सकता है, बिगनर 1 लाख बना सकता है। ऐसा अपॉर्चुनिटी मार्केट में एग्जिस्ट करता है और ये पॉसिबल है। तो दोस्तों, अगर आप आउटसाइड ऑफ मार्केट के लोगों से पूछोगे कि 1 लाख बनाने में कितना टाइम लगता है, तो किसी का जवाब आएगा कि 1 महीना, किसी का जवाब आएगा 2 महीने, किसी का जवाब 3 महीने आएगा, किसी का जवाब होगा 10 दिन में ही बन जाता है। लेकिन वहीं किसी का जवाब होगा कि 6 महीने लग जाते हैं 1 लाख रुपीस बनाने में। लेकिन यही सेम क्वेश्चन जब आप एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर से पूछोगे या अगर मैं आपसे पूछता हूं, तो आपका आंसर डिफरेंट होगा। आप कहोगे कि देखो, अगर स्कैल्पिंग का बात करें तो 1 मिनट में भी 1 लाख बन सकता है, ऐसा अपॉर्चुनिटी मार्केट में एग्जिस्ट करता है और ये पॉसिबल है। लेकिन बात यह आता है कि अगर वो 1 लाख बनाने का बात हो रहा है, तो वो अगर पैसा स्किल से बना है तो वो रहेगा, लेकिन अगर वो पैसा स्किल से नहीं बना है तो हो सकता है उसी दिन वो पूरा 1 लाख का 1 लाख चला जाए। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एक बिगनर 1 लाख बना सकता है, लेकिन एक प्रोफेशनल उस 1 लाख को रख सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको अपने 7 साल के ट्रेडिंग जर्नी और मोर देन 2000 ट्रेडर को मेंटरशिप देने के बाद जो मेरे पास डेटा निकला है, जो कंक्लूजन निकला है, उसके थ्रू 5 ऐसे चीजें बताऊंगा जो कि आपको हेल्प करेगा एक ग्रेट स्कैल्पर बनने में। अभी जो मैं 5 चीजें आपको बताने वाला हूं, एक बंदा जो भी थोड़ा सा भी मार्केट में टाइम दिया है, अगर इस बात को काट दे तो मैं जानू काट ही नहीं सकता इस बात को। और अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए तो बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप गलती करके जो सीखोगे आपको पता हो जाएगा कि रास्ते में किस जगह आपके लिए हर्डल है, तो आप संभल के चलोगे। स्टार्ट कर। तो देखो, सबसे पहला चीज क्या है ना कि मेरा एक फिलॉसफी है कि अगर आपको कोई सक्सेस मिल रहा है, या तो आप उस जगह के लिए लायक हो तब वो मिल रहा है, या तो अगर सक्सेस पहले मिल गया तो आपको मेहनत करके उसके लायक बनना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ट्रेडिंग का एग्जांपल की जगह दूसरा एग्जांपल दें, यूट्यूब का एग्जांपल देते हैं। मान लो एक क्रिएटर का यूट्यूब पे वीडियो वायरल हो गया, तो अगली बार उस क्रिएटर को अपना लेवल को हाई करना पड़ेगा और मैच करना पड़ेगा, ताकि दोबारा जब वो बंदा वीडियो डाले तो ऑडियंस को ऐसा नहीं लगे कि ये रिलेवेंट नहीं है, भाई किसका किसका वीडियो वायरल होने लगा। और अगर वो मैच नहीं कर पाएगा स्टैंडर्ड को, तो धीरे धीरे उसका जो है रिजल्ट लो हो जाएगा। वहीं पे अगर उस बंदे में ही पोटेंशियल है इतना, तो आज हो सकता है रिजल्ट नहीं मिले, बट रिजल्ट धीरे धीरे आ जाएगा। तो इसका कंक्लूजन यह है कि आपको उस चीज के लायक बनना पड़ेगा। अब लायक कैसे बनेंगे? देखो, सबसे पहला चीज क्या है ना कि एक ग्रेट स्कैल्पर कभी भी शुरुआत में स्कैल्पिंग नहीं करता है, वो पहले उस चीज के लायक बनता है। मार्केट में ट्रेडिंग करता है, स्विंग ट्रेडिंग करता है, स्टॉक ट्रेडिंग करता है, ऑप्शन ट्रेडिंग करता है, ट्रेडिंग करता है। ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग वर्ड में अंतर है। ट्रेडिंग में एक टारगेट होता है, एक स्टॉप लॉस होता है, और आप थोड़ी देर तक ट्रेड में होल्ड करते हो, यानी कि आधा घंटा 1 घंटा, और एटलीस्ट नॉर्मली जो है 5 मिनट का कैंडल प्रीफर किया जाता है ट्रेडिंग करने के लिए। होल्डिंग पीरियड भी लंबा रहता है। तो एक जो स्कैल्पर होता है ना, वो सबसे पहले ट्रेडिंग में कमांड बिठाता है, स्विंग ट्रेडिंग में कमांड बिठाता है, स्टॉक ट्रेडिंग में कमांड बिठाता है, ऑप्शन में होल्ड करते करते एक लेवल को क्रॉस करके जब वो सारी चीजों को टिक मार्क करके आगे बढ़ता है, लास्ट स्टेज पहुंचता है स्कैल्पिंग का। लेकिन जो लोग शुरुआत में ही स्कैल्पर बनना चाह रहे हैं, उनके लिए रास्ता थोड़ा सा हार्ड है। हो सकता है आप मेरा इस बात से एग्री नहीं करोगे, एंड स्क्रीन में एक और वीडियो आएगा, उसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो खैर एक ग्रेट स्कैल्पर बनने के लिए तो छोड़ ही दो, ग्रेट ट्रेडर बनने के लिए, ग्रेट इंसान बनने के लिए, हर चीज में ग्रेट बनने के लिए ये अप्लाई होता है। देयर इज नो शॉर्टकट। मैं अपने रियल लाइफ में भी बता रहा हूं, इतने लोगों को देखा हूं जो शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं कि एक बंदा हार्डवर्क का रास्ता अपनाया, मान लो कि उसको लग रहा है कि छोड़ो हटाओ, उतना शॉर्टकट के पीछे दिमाग नहीं लगाएंगे, अभी मुझे जो दिख रहा है इस रास्ते पे मेहनत करेंगे। और वहीं दूसरा बंदा जो ढूंढ रहा है कि कुछ शॉर्टकट मिल जाए, कुछ शॉर्टकट मिल जाए, 2 से 3 साल बाद वो बंदा शॉर्टकट ही ढूंढते रह जाता है, सेकंड वाला जो है। और ये आदमी अपना जड़ स्ट्रॉन्ग कर लेता है, अपने कनेक्शंस इतने बिल्ड कर लेता है कि एक समय के बाद ये जो शॉर्टकट वाला बंदा है, एक समय के बाद ये हार्डवर्क करके जिस पोजीशन पे पहुंच जाता है, वो शॉर्टकट मारने वाला बंदा का वो ड्रीम होता है, वो चीज के लिए शॉर्टकट करता है। तो देयर इज नो शॉर्टकट। मैंने अपने पुराने वीडियोस में बोला है कि ट्रेडिंग में, स्कैल्पिंग में जो सक्सेस का सीढ़ी है, उसको आप जंप करने का कोशिश मत करो। होता क्या है शॉर्टकट्स? देखो, आप अगर शॉर्टकट लेने का कोशिश कर रहे हो, यानी कि आप हो सकता है तुरंत फंड इकट्ठा करने के लिए चले जाओ ताकि हाई क्वांटिटी में ट्रेड कर सको, आप लोन लेके ट्रेड करने का प्लान कर लो, मान लो कि कोई इवेंट है उसमें आप सोच रहे हो कि आज ही बड़ा पैसा बना लेते हैं, कैपिटल को डबल ट्रिपल कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी जो चीज शॉर्टकट की तरह साउंड करता है, वो अगर करने जाओगे तो याद रखना एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी पे आप चढ़ रहे हो, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। आप जैसे ही एक सीढ़ी को जंप करना चाहोगे ना, तो ये सीढ़ी इतना स्लिपरी है कि आपका पैर हो सकता है फिसल जाए। हो सकता है आप जंप कर लो, नो डाउट, लेकिन फिर आपको आदत लग जाएगा कि अगला सीढ़ी भी जंप करें, अगला सीढ़ी भी जंप करें, अगला सीढ़ी भी जंप करें। तो सीढ़ी इतना डेंजरस है कि जैसे ही आप उसमें जंप करोगे, एक स्टेप छोड़ के अगला सीढ़ी पे रखा, आपका पैर फिसलेगा, आप सीधे जीरो पे आओगे। आप रिलेट करना ओवर ट्रेडिंग करके, जिन्होंने भी अकाउंट ब्लॉक किया है, एग्जैक्टली ये एग्जांपल जो है उनको रिलेट होता होगा कि आप मान लो 15 सीढ़ी चढ़ चुके थे, 16 की जगह 17 पे पैर रखा, सीधे जीरो पे। और दिक्कत ये नहीं कि आप जीरो पे आ गए तो आपको अब चलना इजी होगा वहां पे। अब दिक्कत क्या है ना कि आपके पैर में इंजरी आ गया। अब पैर में इंजरी क्या है? सीढ़ी अगर 15-16 सीढ़ी आप गिरोगे तो पैर में चोट तो लगेगा ही ना। आपको लगेगा यार पैर में चोट। पैर में चोट होता है आपका साइकोलॉजी हिट करना। इंजरी यानी कि आपका जो माइंडसेट है वो खराब हो चुका है। मान लो 2 पर्सन अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, पर्सन ए के पास 1 लाख है, पर्सन बी के पास भी 1 लाख है, लेकिन पर्सन ए 15 लाख का लॉस करके आया हुआ है, पर्सन बी अभी मात्र 500 लॉस में है या फिर 1000-2000 प्रॉफिट में ही है। किसका साइकोलॉजी
साइकोलॉजी बेस्ट होगा, कौन बढ़िया ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा, कौन ज्यादा देर तक ट्रेड में होल्ड कर पाएगा, किसका रिजल्ट ज्यादा बेटर होगा। दोनों ने सेम टाइम मार्केट को दिया है, दोनों 6 महीना इसने भी दिया है, 6 महीना उसने भी दिया है, बट इस पर्सन का नॉलेज भी ज्यादा होगा क्योंकि पर्सन बी ने अपने कैपिटल को सेव किया है, प्रोटेक्ट किया, अपने कैपिटल को बचा के रखा है, तो जाहिर सा बात है इसके अंदर ऑलरेडी ज्यादा स्किल है कंपेयर टू ए। तो सेम वही कहानी है कि सीढ़ी को अगर आप जंप करना चाहोगे तो 10 सीढ़ी पीछे तो जाओगे ही जाओगे। कितना सीढ़ी पीछे जाओगे वो मैटर करता है। हो सकता है आप 4 सीढ़ी में संभल जाओ, हो सकता है आप 6 सीढ़ी में संभल जाओ, हो सकता है आप सीधे फर्श पे आके गिरो, हो सकता है आपके पैर में छोटा सा इंजरी हो, या हो सकता है कि आप वहां से फिर उठ भी ना पाओ, ऐसा इंजरी हो जाए, आपको 6 महीने हील होने में लग जाए। होता है ना, जब भी माइंडसेट खराब होता है क्या होता है, आप डर जाते हो अगला ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले कि भाई मैं इस पोजीशन पे आ गया हूं कि मुझे खुद से डर लगना शुरू हो गया है। तो वो क्यों होता है? तो कभी भी ग्रेट स्कैल्पर जो होता है वो शॉर्टकट मारने का नहीं सोचता है, हमेशा जर्नी को एंजॉय करता है। मैं थोड़ा सा टाइम ले लूंगा और भी, सॉरी फॉर दैट। अपना पर्सनल भी आपको मैं अपना इसमें देना चाहता हूं स्टोरी कि मेरे साथ क्या होता था ना कि मैं बार बार जल्दी शॉर्टकट मारने का कोशिश कर रहा था। किसी ने पूछा था मेरे लाइफ में ये चीज कि गौतम भाई आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट, आपके ट्रेडिंग करियर का टर्निंग पॉइंट कहां पे आया? तो मैंने उन्हें रिप्लाई किया जिस दिन मैं ठहर गया मार्केट में, क्या मुझे शॉर्टकट नहीं मारना भाई, मेरा रिजल्ट अगर 2 साल बाद आए तो 2 साल बाद ही सही है, मेरा क्वांटिटी अगर साल भर बाद बढ़ेगा तो मैं साल भर बाद बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन अब मुझे शॉर्टकट मारने का जरा सा भी थ्रिल नहीं है और नहीं मारूंगा, मैं थक चुका हूं। वही दिन था मेरे ट्रेडिंग करियर का टर्निंग पॉइंट। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब हम लोग कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं तो माइंड हमें कहता है कि ब्रो अब आप ट्रेडर बन चुके हो, फटाफट आपको लेवल 2, 3, 4, 5 सब क्लियर करना है। तो यही सजेशन मैं भी आपको देना चाहूंगा कि कभी भी शॉर्टकट मत मारो दोस्त, प्रूवन है मेरा, आप रिग्रेट करोगे। तीसरा जो कि लोग शायद आपको नहीं बताते हैं या फिर आप सुनना नहीं चाहते हो, ठीक है, ये थोड़ा सा हार्श हो जाएगा आपके लिए, बट ये चीज सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर आप एक ग्रेट स्कैल्पर बन रहे हो, मैं ट्रेडर का बात नहीं कर रहा, मैं लर्नर बिगनर किसी का बात नहीं कर रहा हूं, आप एक ग्रेट स्कैल्पर बन रहे हो, जैसे कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि अंधा पैसा या ये सब कुछ भी लिखा हुआ, उस तरह का आपको अगर रिजल्ट प्रोड्यूस करना है तो आपके पास एक्सेप्शनल चार्ट रीडिंग स्किल आना चाहिए। क्योंकि 5 मिनट या कैंडल पे तो आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, 10 मिनट या कैंडल पे तो ट्रेड नहीं कर रहे हो, 15 मिनट या कैंडल पे तो ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप ट्रेड कर रहे हो 1 मिनट का कैंडल पे। आप कभी कभी मेरे लाइव्स को देखते होगे और नहीं देखते हो ना तो आज जाके कोई भी जिस दिन वीडियो अपलोड हो रहा है या फिर जिस दिन आप वीडियो देख रहे हो, आप मेरे चैनल पे लाइव सेक्शन में जाके कोई भी सा लाइव खोल के देख लो, 1 मिनट में टर्निंग पॉइंट पकड़ना होता है। समझ रहे हो? आप 360 कैंडल बनता है एक दिन में। 360 कैंडल में आपको वो कैंडल पकड़ना होगा जहां से मूव आने वाला है। मान लो 50 कैंडल साइडवेज होने के बाद 51th कैंडल में मूव आने का एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हो और वहीं पे स्टॉप लॉसेस भी मैनेज कर रहे हो। आपका चार्ट रीडिंग स्किल एक्सेप्शनल के नीचे तो मैटर ही नहीं करता, आपको उतना तगड़ा लेवल पे चार्ट रीडिंग स्किल सीखना होगा। और नहीं सीखे हो तो सीखो दोस्त, सीखना पड़ेगा ही, देयर इज नो अदर वे, उसके बिना कोई पॉसिबिलिटीज नहीं। और अगर आपको लगता है कि कैसे करे क्या करे तो आप लाइव ज्वाइन कर सकते हो, 2-3 लाइव ज्वाइन करो ताकि आपको पता चले कैसे 1 मिनट में चीजें काम करती है, कैसे आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, बड़ा मूव को पहले कैसे प्रिडिक्ट करना है, सारा चीज पे कमांड होना पड़ेगा। और 5वां जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब ये ऐसा है ना कि आप सारा चीज कर लिए, हर चीज कर लिए, पैसा भी बना लिया मार्केट में, एक्सेप्शनल चार्ट रीडिंग स्किल भी बना लिया, शॉर्टकट भी नहीं मारे, हर चीज भी कर लिए ना, उसके बाद भी ये एक पॉइंट अगर मिसिंग है तो सब बर्बाद कर लोगे, वो है गॉड लेवल साइकोलॉजी। अगर आपके पास उसके नीचे भी कोई अप्लाई नहीं है, अगर आप साइकोलॉजी थोड़ा सा आपका खराब है, मान लो गॉड लेवल साइकोलॉजी नहीं है, नॉर्मल साइकोलॉजी है, ट्रेडिंग करो बढ़िया पैसा बनाओगे, स्विंग ट्रेडिंग करो, नीड ही नहीं है गॉड लेवल साइकोलॉजी का। खराब साइकोलॉजी में पैसा बना लोगे आप स्विंग ट्रेडिंग में, क्योंकि आपको डिसीजन रोज रोज नहीं लेना है। आज एक ट्रेड लोगे, 10 दिन बाद अगला ट्रेड लोगे, उसके बाद 15 दिन बाद अगला ट्रेड लोगे, ओवर ट्रेडिंग होगा ही नहीं, रिवेंज ट्रेडिंग होगा ही नहीं, इमोशनल ट्रेडिंग होगा ही नहीं, क्वांटिटी आप ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हो। लॉस कैसे हो सकता है? एक लूजिंग ट्रेड में बैठ के अगर आप उस पर भी प्रॉफिट होल्ड कर लेते हो, चार्ट ट्रेडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो बाय डिफॉल्ट अगर आपका साइकोलॉजी थोड़ा सा खराब भी है तो भी प्रॉफिट बना लोगे। लेकिन स्कैल्पिंग एक ऐसा चीज है कि अगर आप ये चीज कर रहे हो और आपके अंदर गॉड लेवल साइकोलॉजी नहीं है तो क्या होगा ना कि आप 1 महीने में अगर कुछ चीज बनाए हो ना, 1 मिनट में सारा बर्बाद कर लोगे। क्योंकि यहाँ पे आपके पास देखो, एक तो ऑप्शन ट्रेड करते हैं स्कैल्पर, तो 400 का ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं मान लो इन द मनी या फिर एट द मनी, लॉस करेगा 10,000, वो 300 का ऑप्शन खरीद लेगा सेम क्वांटिटी, उस पर भी लॉस करेगा, वो 100 रुपए का ऑप्शन खरीद सकता है, क्वांटिटी डबल करके 10 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए करके अकाउंट ब्लोन कर देगा। उनको भी एक समय के बाद पता चल जाता है कि अब बचने वाला कुछ नहीं है, ऐसा जगह पे आ गया है, मान लो 1 लाख का अकाउंट है, 10,000 बचा है, तो दिमाग क्या करता है, ये 10,000 को भी उड़ा दो। ये चीज जो होता है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो साइकोलॉजी आपका गॉड लेवल होना पड़ेगा, डिसिप्लिन होने में, ट्रेड लेने में, ट्रेड काटने में, लॉस लेके घर जाने में, प्रॉफिट हो गया तो उस प्रॉफिट को डाइजेस्ट करने में। जब तक ये चीजें नहीं हुई है तो क्या करो आप, ट्रेंड करो अपने आप को। कैसे ट्रेंड करोगे अपने आप को? किल स्विच मारो, एक्सटर्नल फोर्स का यूज करो, एक्सटर्नल फीचर जैसे कि धन का किल स्विच वाला फीचर है वो यूज कर सकते हो, ज़ेरोधा का किल स्विच का फीचर है जो कि आपको एक्सटर्नली रोक देता है ओवर ट्रेडिंग करने से, प्रॉफिट लॉक करने से, लॉस को लॉक करने से। ये सब कर करके धीरे धीरे एक डिसिप्लिन मेंटेन करो, प्रॉफिट क्रिएट करो, प्रॉफिट का वॉल क्रिएट करो। उसके बाद जब आपको एक समय के बाद फील हो जाए ना कि यस मैंने वो लेवल क्रॉस कर दिया है, इस जगह पे आके मैं बोल सकता हूं कि हाँ मेरा साइकोलॉजी मैंने मास्टर किया हुआ है, उसके बाद अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो फिर इसका रिजल्ट भी बहुत बड़ा है। आप बोलोगे ये एक डिमोटिवेशनल वीडियो है गौतम भाई, इस वीडियो में तो आप ऐसा चीज बता रहे हो जिससे कि मुझे लग रहा है कि पॉसिबिलिटीज ही कम हो गया है, अभी हम लोग कर ही नहीं सकते। तो देखो मैं आपको सच बता रहा हूं दोस्त, अगर मैं चाहूं तो आपको झूठ में मोटिवेट कर सकता हूं, लेकिन इससे क्या
करोगे आप, बहुत जल्दी अपना कैपिटल लाके उड़ा लोगे। मैं चाहता हूं कि आप करो, बहुत बड़ा बेनिफिट है इस चीज में, बहुत बड़ा पैसा बन सकता है। मैं क्या बोला आपको कि आउटसाइड ऑफ मार्केट 1 लाख बहुत बड़ा लगता है ना, इधर आप मिनट में 1 लाख बना सकते हो, बट आप वो पर्सन बनो जो ये चीजें डिजर्व कर, फिर तो उस पैसे को रखोगे भी, उसको मल्टीप्लाई भी करोगे, 1 लाख क्या 10 लाख भी कमाओगे, 1 करोड़ भी कमाओगे, फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव करोगे, हर चीज करोगे। बट पहले वो डिजर्विंग पर्सनैलिटी अपने अंदर डेवलप करो। आशा करता हूं वीडियो आपको बहुत हेल्प किया होगा। अगर आप चाहते हो कि टेक्निकल जर्नी में प्रॉब्लम है, आप नहीं जानते हो कहां ट्रेड लेना है, कहां एग्जिट करना, चार्ट ट्रेडिंग नहीं आता, कुछ भी नहीं आता है, तो आप हमारे मेंटरशिप में आ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। प्लेलिस्ट डाल दे रहा हूं साइकोलॉजी वाला, जरूर देखना। अगर नहीं देखा है तो देखो, इस चीज को देखोगे तो आपको बहुत चीजों का पता चलेगा कि मार्केट में काम कैसे करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।